नमस्कार प्रिय मित्रों। स्टाफ नर्स सिलेक्शन कमीशन की जो एग्जाम जो हमारे गुजरात में ली जा रही है तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो है उनका एक कंफ्यूजन है, क्योंकि उत्कर्ष के साथ जुड़े हुए सभी बच्चों को यही चिंता जो है सता रही है कि गुजराती लैंग्वेज जो 100 मार्क्स है वो किस तरह की जाएगी, कौन करवाएगा। तो थोड़ी बहुत बातें जो है मैं हिंदी में और थोड़ी बहुत जो है गुजराती में भी आपसे बात करूंगा। तो पहले आप सभी का धन्यवाद है, आप वीडियो देख रहे हो तो उसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब मैं बात करूंगा थोड़ी गुजराती में, ताकि जो गुजरात के जो बच्चे हैं वो समझ पाए। તો સ્ટાફ નર્સની હમણાં એક ભરતી પડી છે, બહુ મોટી બમ્પર ભરતી પણ કહી શકાય છે। તો અહીંયા એની કેટલીક માહિતી છે જે ગુજરાતીમાં લખેલી છે। तो जो भी हिंदी के जो हिंदी वर्ग के जो भी बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम से देना चाहते हैं, मतलब यहाँ जो एग्जाम जो है वो गुजराती और इंग्लिश में ही कंडक्ट हो सकती है। हाँ, अगर थोड़ी बहुत गुजराती आपको आती है और आप ग्रामर जो है वो पढ़ सकते हैं या फिर लर्न कर सकते हो तो आपका स्वागत है। यहाँ बात करते हैं हम कि जो वर्ग 3 की जो यहाँ भर्ती जो की जा रही है, इसकी जो यहाँ एक नोटिफिकेशन जारी की हुई है, जिसके हमने बहुत थोड़े बहुत जो है वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिए है। चलो मैं बात करता हूं तो टोटल एग्जामिनेशन की जो जगह है वो कितनी है यहाँ पे। तो टोटल जो है यहाँ 1903 1903 इतनी जगह खाली है जहां पे भर्ती की जाने वाली है। अब यहाँ यह जो बात है हमें जो सता रहेगी कि यहाँ की एग्जामिनेशन की शुरुआत कैसे होती है, क्या क्या पढ़ने में आएगा। तो मैं आपको गुजराती पढ़ाने वाला हूं। मेरा नाम है चिराग जोशी और मैं गुजराती पढ़ाने में 2015 से लेकर अब तक मतलब 9 साल से गुजराती लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले भी मैं गवर्नमेंट टीचर था, लेकिन अभी नहीं। अब मैं बात करता हूँ कि गुजराती जो लैंग्वेज है वो टोटल आती है 100 मार्क्स की। ये 100 मार्क्स की गुजराती लैंग्वेज में क्या क्या आएगा। तो एक आएगा ग्रामर, मतलब जिसे हम कहते हैं व्याकरण। साहित्य आएगा, जो गुजराती साहित्य रहता है वही साहित्य आएगा। और भाषाएं आएगी। भाषा मतलब क्या होता है, तो गुजराती भाषा में कौन से शब्द होते हैं। जैसे कि आप गुजरात में सौराष्ट्र में जाते हो, दक्षिण गुजरात में जाते हो, मध्य गुजरात में जाते हो, या फिर गुजरात के कोई भी किसी भी इलाके में जाते हैं, मतलब प्रादेशिक जो लैंग्वेज होती है वही। जैसे कि राजस्थान होता है तो राजस्थान में मारवाड़, मेवाड़, वागड़ वगैरह, मतलब अलग अलग जो लैंग्वेज होती है जो प्रादेशिक, इसे गुजराती में तड़पदी बोली कहते हैं। और जो है पूरे जो इंडिया में जो बोली जाती है उससे कहते हैं भाषा। भाषा के अंतर्गत आती है जो प्रादेशिक बोलियां। तो उसी तरह उस बोलिया का जो शब्द जो है इसे भाषा कहा गया है, इसमें इंक्लूडेड है। इसमें तरह तरह की बोलियां जो है वो पूछी जाएगी। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि पाटण, मतलब उत्तर गुजरात में आप जाओगे, जैसे कि आप उत्तर गुजरात में जाते हो तो उत्तर गुजरात में आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई चौ जोय छे, बराबर गुजराती में कहेवाय छे चौ जोइस, चौ जोइस, जोइस, बराबर स बोले। तो भाई ये जो है कहाँ की बोली है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। एक होगा पटनी, एक होगा पटनी, गुजराती में लिखा होगा। दूसरा होगा काठियावाड़ी, दूसरा होगा काठियावाड़ी। तीसरा होगा चरोतरी, और चौथा होगा अपना कोई भी, एक भी नहीं, बराबर एक भी नहीं। अब मैं जो माध्यम से पढ़ के आया वो संस्कृत माध्यम है, इसलिए मैं हिंदी गुजराती दोनों में कंफर्टेबल। अगर आप हिंदी स्टूडेंट हो, हिंदी माध्यम से पढ़े हो, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको गुजराती उसी तरह से पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करिए। तो अब मैं थोड़े मुद्दे पे जाऊंगा और बहुत सारी बातें करूंगा जो आपको नर्सिंग एग्जाम रिलेटेड आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। चलो तो मैं आपको समझाता हूं। यहाँ हर एक चीज की बारीकाई से मैंने बात की है। 5
अक्टूबर 2024 से लेके 5 अक्टूबर हो चुकी है और उसके बाद 3 नवंबर तक ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। एग्जाम में आप अपनी उम्मीदवारी जो है मतलब कैंडिडेट्स निभा सकते हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो एग्जाम देने के लिए। ये टोटली ऑनलाइन है, जो गुजरात की ओजस वेबसाइट पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि कितनी जगह है, तो 1903 जगह पे है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ उसमें डिफरेंटाइजेशन मतलब बाइफर्गेशन किया हुआ है। जैसे कि अनुसूचित जाति मतलब एससी कैटेगरी में 92, जनजाति मतलब एसटी कैटेगरी में 189, और कोई एससी बीसी का हो तो उसे 510, ईडब्ल्यूएस उसमें 192, दिव्यांग हो तो 210, जनरल में 920। ऐसे कुल मिला के 1930 जगह है जिसमें भर्ती की जाने वाली है। गुजराती में मैं बात करता हूं थोड़ी बहुत, तो ઘણી બધી ભરતીઓ મિત્રો અહીંયા દાખલ થયેલી છે। ઘણી બધી ભરતીઓ ઉપર આપણે આપણી ઉમેદવારી નોંધાવવાના છે। આપણી માટે રોજગારી મેળવવાની બહુ ઉત્તમ તક છે અહીંયા, કેમ કે 5/10/2024 થી લઈને 3/11 નવેમ્બર સુધી આપણી આ ભરતી ભરાવાની છે। ફોર્મ ભરાવી શકો છો તમે। તમામ માહિતી નોટિફિકેશનમાં છે, તમે સંપૂર્ણ માહિતી વાંચવા માટે નોટિફિકેશનમાં જઈ શકો છો। નોટિફિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને વ્યવસ્થિત વાંચો કે કયા કયા ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ છે। જો ટર્મ્સ કન્ડિશન્સ તમને ખબર નહીં હોય તો ચોક્કસથી તમે ભૂલભર્યું પગલું લઈ શકો છો। हर एक लाइन को गुजराती में जो बच्चे हैं वो गुजराती में अच्छे से पढ़े। जिन बच्चों को गुजराती नहीं आता है वो गूगल ट्रांसलेट करके भी उसे पढ़ सकते हैं, अगर वो प्रिफर करते हैं कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हो जाऊं। तो स्टाफ नर्सनी भरवा पात्र जग्याओ विगत शैक्षणिक लायकात पगार धोरण वय मर्यादामां जे पण छूटछाट छे ए सामान्य बधी सूचनाओं वेबसाइट पर उपलब्ध छे। हालनी વધઘટ જગ્યાઓ આ બધું તમને બહુ આઈડિયા ન આવે એટલા માટે લખેલું છે કે વધઘટ જે પણ જગ્યા થતી હશે, માનો કે ભવિષ્યમાં જગ્યાઓ વધશે તો આની અંદર ઇન્ક્લુડ થઈ જશે, બરાબર। અને કદાચ ઘટે, લગભગ ઘટતું તો નથી, વધે જ છે હંમેશા। तो पगार धोरण मतलब सैलरी, तो कितनी सैलरी मिलेगी भाई हमें स्टार्टिंग में? तो भाई जो भी बच्चे, जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ सैलरी जो है मेंशन भी की रखी है। जैसे कि जो फर्स्ट जो 5 इयर्स होगी वो आपके फिक्स पे होंगे, जैसे कि 40,800 रुपीज आपका फिक्स होगा 5 ईयर तक। अब उसके बाद जो है वो आपका जो लेवल होगा वो 29,000 से लेके मतलब 92,300 तक जा सकता है। मतलब अगर जितनी भी जगह है उसके हिसाब से आपको सैलरी मिल सकती है। नेक्स्ट लेवल पे मैं जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन में है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, गुजरात नर्सिंग काउंसिल या फिर किसी भी ऐसी मान्य संस्था जिसमें से आपने बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर रेगुलर जो भी डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज इंडियन नर्सिंग काउंसिल और गुजरात नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्य प्राप्त जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें प्राप्त जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम जिसे कहते हैं उसका डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए, या फिर यह 3 में से ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ एएनएम एंड फीमेल हेल्थ वर्कर एफएचडब्ल्यू जैसे राज्य सरकार या फिर पंचायत सेवा में लास्ट 10 इयर्स नियमित जो फर्ज अपनी अदा करते हो ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। गुजराती में बात करूंगा और तो बीएससी नर्सिंग अथवा जीएनएम ની શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા હોય તેઓ જે લોકો નર્સિંગ માટે એપ્લાય કરી રહ્યા છે એમને ઓલરેડી બધું ખબર જ છે, મારે કંઈ કહેવાની જરૂર પડતી નથી। તો સીધી હું ટુ ધ પॉइंट बात करीश कि गुजराती और हिंदी दोनों भाषा का, गुजराती और हिंदी दोनों भाषा का, दोनों लैंग्वेज का आपके पास पूर्ण ज्ञान होना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जो गुजराती लोग हैं उनको भी और जो हिंदी के लोग हैं उन्हें गुजराती का। भारतीय किसी भी, अगर राजस्थान का बच्चा है, यूपी का बच्चा है, एमपी का बच्चा है, वो बोलेगा कि भाई मैं अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं। हाँ,
तो वो भी अप्लाइबल है, वो भी कर सकता है अप्लाई। क्यों? क्योंकि भारतीय कोई भी नागरिक भारतीय होना चाहिए, भारतीय सिटीजन है तो वो अप्लाई कर सकेगा। यहां लिमिटेशन, एज लिमिटेशन बता रखी है, और एज लिमिटेशन में क्या छूट रखी है, क्या छूट मिलने वाली है, वो सभी गुजराती में लिखी हुई है। तो अब मैं बाकी की चीजें की बात करूंगा कि पसंदगी हमारी कैसे हो सकती है। तो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर के एग्जामिनेशन है 100 मार्क्स में, उसमें बता रहा हूं मैं कि सिलेबस क्या है आपका। तो 100 मार्क जो है, टोटल 200 मार्क का आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें 100 मार्क्स जो है वो नर्सिंग पर्पस पे रहेगा, और 100 मार्क्स जो है वो आपका लैंग्वेज कम्युनिकेशन रहेगा। तो एक रहेगा नर्सिंग, जो आपने टेक्निकल एग्जाम जो पास करी रखी है, आपके पास जो ज्ञान है उसी को ही आपको बांटना होगा इसमें। और 100 मार्क्स जो है वो लैंग्वेज पे आधारित होगा, लैंग्वेज कमांड आपकी कैसी है उस पर निर्भर करती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेपर 1 जो होगा वो नर्सिंग सब्जेक्ट पे आधारित होगा, जिसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 20 मार्क्स, याद रखो, इसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 20 मार्क्स, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 20 मार्क्स है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 20 मार्क्स है, मतलब मुका 40 मार्क हो गए। मिडवाइफरी एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग उसके 20 मार्क्स है। मेंटल हेल्थ एंड साइकियाट्रिक नर्सिंग 20 मार्क्स है, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 20 मार्क्स, मिला के टोटल 100 है। बाकी के जो 100 है उसमें गुजराती सब्जेक्ट आएगा पेपर 2 में। गुजराती सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, किसमें से पूछा जा सकता है, तो उसमें जो सिलेबस है वो धोरण, यहां पे लिखा है धोरण 12, मतलब जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड 12 तक की, बराबर। स्टैंडर्ड 12 से नीचे निम्न स्तर नहीं हो सकता है, उससे स्तर नीचे नहीं हो सकता है, जिसमें भाषा जो है वो 30, व्याकरण है 40, और जो साहित्य होगा लिटरेचर वो है 30 मार्क। ऐसे मिला के टोटल हुए 100 मार्क्स, और हर एक के 1 मार्क्स होते हैं। अगर आपका प्रश्न गलत हुआ तो गलत प्रश्न में आपका 1 मार्क्स तो जाता ही है, लेकिन 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, तो आगे मैं बढ़ूंगा और बहुत थोड़ी जो है सूचना वो भी मैं आपको देने वाला। कैसे एप्लीकेशन कर, तो एप्लीकेशन के लिए ये वेबसाइट है ojas.gujarat.gov.in। इसी वेबसाइट पे आपको जाके जो सभी जो डिटेल्स है वो आपको भरनी होगी और अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट, तो अब बात है उत्कर्ष के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आपको मैं यही बताऊंगा कि आप उत्कर्ष के साथ हो तो ना आपको ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी। और साथ में मैं चिराग जोशी हूं आपके साथ, उत्कर्ष के साथ जुड़ के गुजरात के हर एक बच्चे को, कि जिसकी गुजराती पे कमांड नहीं है, उनकी मैं गुजराती अच्छे से करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि 2019 में मैंने गुजराती, हिंदी और संस्कृत, ये तीनों लैंग्वेज में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय भाषा पुरस्कार, नेशनल लैंग्वेज टीचर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार मैं प्राप्त किया हुआ हूं। तो इसी हिसाब से मैं आपको समझा दे रहा हूं कि इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। जैसे कि उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग के सभी जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है, उस पर आपको बड़ा धमाकेदार, कितना, अप टू 90% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जिसमें एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी होगी फॉर 3 मंथ्स, और रिकॉर्डेड कोर्स तो आपको फ्री ही मिलने वाला है विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स। चलो और भी बात करनी है मेरे को, तो और क्या है, तो यहां पे देखो आपको रंबन 2.0 प्राइम, ये स्टैंडर्ड लेवल का है, जिसमें ओरिजिनल प्राइस 35,000 है, लेकिन आपको कितने में मिल रही है, 7,500 ओनली। अब ओरिजिनल प्राइस यहां की आप देखिए तो 42,000 है, लेकिन मिल रहे हैं आपको 90% अप टू 90% डिस्काउंट में 9,500 ओनली। यही बात आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर स्टैंडर्ड
और प्राइम दोनों का यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस देखे तो 12,000 है, लेकिन ऑफर प्राइस है 3,000। यहाँ पे 18,000 है, तो यहाँ पे ऑफर प्राइस है 5,000। तो ये आपको सिर्फ उत्कर्ष ही दे सकता है। अब नॉर्सेट बराबर NORCET की जो एग्जाम लेने जाने वाली है, उसमें भी स्टैंडर्ड लेवल है और प्राइम लेवल है, जिसमें 20,000 की जगह पे ऑफर प्राइस है 4,000। यहाँ पे भी 26 की जगह पे ओनली 6,000। यहाँ पे स्टैंडर्ड लेवल LFC और LFC प्राइम, जिसमें 26,000 टू निकाल दो ओनली 6,000। यहाँ पे भी 38,000 है, लेकिन 3 निकाल दो भैया सिर्फ 8,000 में मिल जाएगा। और भी कुछ है आपके लिए? हाँ तो है, क्या है? तो अब जो राजस्थान CHO स्टैंडर्ड जो है नर्सिंग के लिए, तो उसमें भी 12,000 की जगह पे 2,000 है, और यहाँ पे 15,000 की जगह पे 3,000। अब यहाँ ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे राजस्थान स्टाफ नर्सिंग की जो है वो है 15,000 के जगह पे ओनली 3,500। और गुजरात नर्सिंग के जो भी कैंडिडेट्स है उनके लिए भी 13,000 की जगह पे अभी 3,000 है। अगर आप दिवाली से पहले जो टाइम आपको दिया गया है 24 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक ये प्राइस रहेगा। उसके बाद अगर डिस्काउंट चला जाएगा तो फिर वो हमारी गलती न रहेगी। तो भारत के जितने भी भाइयों बहन आप नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सही में आपको ये अच्छे दाम पे और कम दाम पे बहुत कुछ दे जाने का। तो मेरी बात आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। बस यही कि आप शुरुआत कर दीजिए उत्कर्ष के साथ। मैं आपको वचन देता हूं कि नहीं पड़ेगा ज्यादा, नहीं करना पड़ेगा ज्यादा संघर्ष, क्योंकि आपके साथ है उत्कर्ष। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में सीधा एप्लीकेशन में। गुजराती 100 मार्क्स और 100 में से 70 मार्क 70 आपके कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। मिलते हैं उत्कर्ष के साथ। जय हिंद, जय भारत।